अभीरा और अरमान हो जाएंगे एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग। अभीरा को मिल गई है उसकी नई जिंदगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इस वक्त के ट्रैक में जैसे हम देख रहे हैं कि अभीरा कितनी ज्यादा हेल्पलेस हो गई है। उसे जो ट्रॉमा मिला है जेल में रहने के वजह से, उस चीज से वो खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, बट वो फेल हो जा रही है। बहुत लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं, अरमान उसके पीछे पड़ा हुआ है, मायरा, दादी सा, सब लोग बस यही चाह रहे हैं कि अभीरा बस नॉर्मल हो जाए। लेकिन ऐसा तो होने वाला अभी था नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग आसपास रह रहे थे ऐसे, जैसे कि गीतांजलि और तान्या, जो कि उसकी दुखती रग को बार बार उस पर हाथ रख रहे थे और उसे वही सारी चीजें वापस से याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसा कि दादी सा लेके चली गई है मसूरी में अभीरा को, अब मसूरी में काफी सारी चीजें बदलने वाली हैं। मायरा जो है और दादी सा मिल के अभीरा को वापस से उसको एक आइडेंटिटी दिलाने वाले हैं और वो किसी काबिल खुद को समझने लगेगी। अब वो ऐसे होगा कि जब दादी सा और मायरा रिजॉर्ट में होते हैं तो रिजॉर्ट वाले जो मैनेजर होते हैं वो भाई साहब पता नहीं उन्हें क्या समझ में आता है, वो अभीरा को पहचान नहीं पाते हैं और अभीरा पे चिक चिल्ला देते हैं। जिसके बाद तो दादी सा के एकदम सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है और दादी सा कहती है कि ऐसा है, ये पूरा रिजॉर्ट मेरा हुआ, सारे स्टाफ को वहां से भगा देती हैं। ऑफ कोर्स दादी साहब के पास बहुत सारी पावर है। अब मुझे ये बात क्लियर नहीं है कि क्या वो मसूरी वाला रिजॉर्ट ऑलरेडी इनका था या फिर दादी साहब उसे खरीद लेती हैं, ये तो देखने वाली ही बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि अब जब रिसोर्ट की मालकिन बन चुकी हैं अभीरा, तो वहाँ के गेस्ट की भी जिम्मेदारी अभीरा, दादी सा और मायरा की होगी। अब क्योंकि सारा स्टाफ जा चुका है तो उसके बाद अब एक नया एंट्री होने वाला है एनआरआईज का। वो एनआरआईज जो होंगे उनकी ये डिमांड होगी कि भाई हम आपके रिजॉर्ट आ रहे हैं और हमें एकदम मसूरी का फेमस जो खाना होता है वो चाहिए। अब इन सारी चीज़ों के बीच फंस चुकी है दादी सा, क्योंकि उन्हें तो नहीं पता है कि वहाँ के लोगों को क्या पसंद है, क्या नहीं, क्या खाते हैं, और बनाना तो दूर की बात है। अब ऐसे में जो है वो मायरा और दादी साहब मिलकर ऐसा प्लान करते हैं कि अभीरा तो सब कुछ जानती है वहाँ के बारे में, तो अभीरा ही खाना बना के देगी। लेकिन उससे पहले कुछ नाटक भी देखने को मिलने वाला है। इन नाटक के ही बीच में हम ये देखेंगे कि अभीरा जब मसूरी में लोगों के लिए खाना बना रही होगी तो उसे इस बात का रियलाइजेशन होगा कि यार दिस इज समथिंग दैट आई कैन डू एंड ये मुझे खुशी दे रहा है। जिसके बाद वो लोग घर वापस लौट भी जाते हैं, क्योंकि वहां पर अरमान भी पहुंच जाता है और दादी साहब मायरा और अभीरा को लेके वो वापस घर भी चला आता है। लेकिन उदयपुर में जब तान्या की अगर हम बात करें तो तान्या हो चुकी है प्रेग्नेंट, पूरे घर में उन्होंने खुशखबरी दे रखी है और अब कहीं ना कहीं इस प्रेगनेंसी का भी वो फायदा उठाते हुए नजर आने वाली है गीतांजलि के साथ मिलकर। अब क्योंकि गीतांजलि जो है वो तान्या का इतना ख्याल रखने वाली है कि तान्या विल फील लाइक दैट गीतांजलि इज द बेस्ट पर्सन एंड मुझे अभीरा की जगह अब गीतांजलि ही चाहिए। उस चक्कर में अब ये दोनों मिलकर जो है अभीरा को इतना परेशान करने वाली है कि अभीरा तंग आकर वो घर छोड़कर खुद ही चली जाने वाली है मसूरी और वहां पर अपने इस रेस्टोरेंट के साथ एक नई शुरुआत करने, अब रिजॉर्ट के साथ एक नई शुरुआत करने वाली है। एंड हमें ये देखने को मिलेगा कि अरमान की लाइफ से कम्प्लीटली अभीरा दूर जाती हुई नजर आएगी। और इसके बाद क्या कुछ होगा, क्या शो में अरमान और अभीना की कहानी अलग अलग हो जाएगी या फिर गीतांजलि के साथ ऐसा कुछ होगा, क्योंकि बहुत ही खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि एक जो किरदार है ये रिश्ता क्या कहलाता है से वो अब जल्द ही शो से एग्जिट लेने वाला है। तो क्या वो किरदार गीतांजलि होंगी और कैसे अरमान और अभीरा वापस से एक साथ आ पाएंगे, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जैसे कि शो से अंशुमन को हटा दिया गया था, तो क्या अब गीतांजलि का भी नंबर आ चुका है, क्योंकि अगर अभीरा दूर चली जाएंगी अरमान से तो शो का तो कोई मतलब है नहीं फिलहाल। तो कैसे भी करके अरमान और अभीरा को साथ आना ही होगा। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, किस किरदार को शो से बाहर किया जाएगा, ये तो देखने वाली ही बात होगी। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहे फिल्मी लाइव।